अतरौलिया में छठ पूजा में शामिल होने गए 4 किशोर सरयू नदी में डूबे, 1 की मौत, 3 को बचाया गया। आजमगढ़ के अतरौलिया में छोटी सरयू नदी के किनारे आज सोमवार को तड़के छठ पूजा की खुशियां उस समय मातम में बदल गईं जब पूजा में शामिल होने गए 4 किशोर पानी के तेज बहाव में नहाने के दौरान बह गए। इसमें से 3 को तो बचा लिया गया जबकि 1 किशोर का शव बरामद किया गया है। हादसे की भनक लगते ही परिवार में पूरी तरह कोहराम मच गया। घटना स्थल पर लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। परिजनों की चीख पुकार से माहौल पूरी तरह गमगीन हो गया। स्थानीय उत्साही युवाओं ने 3 किशोरों को बचा लिया है। घटना के पीछे हाईवे निर्माण के लिए नदी से निकाली गई मिट्टी मूल वजह बताई जा रही है। हालांकि असली सच्चाई तो जांच पड़ताल के बाद ही सामने आ पाएगी। अतरौलिया थाना क्षेत्र के भटपुरवा गांव निवासी 16 वर्ष के सत्यम यादव की भाभी चमन छठ व्रत की हुई थी। पूरा परिवार तड़के घाट किनारे उदीयमान भगवान भास्कर को अर्घ देने के लिए घर से निकला था। चमन पानी में उतरकर सूर्यदेव के उगने का इंतजार करने लगी जबकि परिवार के लोग गीत गाने और खुशियों में डूबे हुए थे। उसी समय सत्यम और रिश्तेदारी आए 2 सगे भाई अनिकेत, अभिषेक पुत्र रामकुमार और एक अन्य किशोर को नहाने की सूझी। इसके बाद चारों घाट से कुछ दूर जाकर सरयू नदी में नहाने के लिए छलांग लगा दिए और हादसे का शिकार हो गए। आइए जानते हैं एएसपी ग्रामीण आजमगढ़ राहुल रोसिया ने इस संबंध में क्या कहा। खुले थाना क्षेत्र में एक बच्चे की डूबने की सूचना आई, मौके पर आप लोग आए, क्या है इस चीज़ का? लगभग 6:30 बजे करीब के आसपास सुबह सूचना मिली कि यहाँ पर जो छोटी सरयू नदी बहती है तो यहाँ पर पानी का बहाव काफ़ी तेज़ था। तो 3-4 बच्चे पानी का आपस में एक दूसरे से कर रहे थे, फेंक रहे थे। तो उसमें एक बच्चा जो है जिसका नाम सत्यम यादव है, उम्र 15 साल है, पास के गाँव का रहने वाला है। तो ये चित्तूरपुर जगह पड़ती है, यहाँ पर छठ का कार्यक्रम हो रहा था। तो उसी में बच्चे भाग गए। तुरंत मौके पर पुलिस फोर्स आई, प्रशासन आया। अतरौलिया से, एरौला से, महाराजगंज से गोताखोर बुलाए गए, गांव के भी गोताखोर रहे। उन सबकी मदद से जो है लगभग अभी इस समय लगभग 8:15 बजे करीब लड़के को बाहर निकाला गया है। तो उसके परिवारजन से घर लेके गए। सर, जैसे छठ पूजा की ये सारी व्यवस्था होती है, पुलिस व्यवस्था होती है, ऐसा यहाँ क्या था कि यहाँ पे कहीं पाए थे कोई व्यवस्था नहीं थी, इस तरह की घटना घट गई? यहाँ पर जो लोग हैं उन्होंने थाने पर पहले कई सालों से यहाँ पे मनाया जा रहा है, उन्होंने थाने पर आकर कभी सूचना नहीं दी। यहाँ पर छठ पूजा का आयोजन होता है। यहाँ के जो संबंधित ग्राम प्रधान हैं उन्होंने भी जानकारी नहीं दी। थाने की जानकारी में भी किसी तरह से इस बात को नहीं लाया गया। और त्योहार रजिस्टर में भी ये वाली बात कहीं मेंशन नहीं रही कि यहाँ पर छठ पूजा का आयोजन होता है। और जहाँ पर छठ का आयोजन हो रहा था वहाँ पर मैंने देखा लगभग 2 से 3 फुट तक है और वहाँ से लगभग लकड़ियाँ भी लगी हुई हैं, लेकिन उसके आगे पानी का बहाव तेज़ है। तो छठ का आयोजन तो लोग शांतिपूर्ण तरीके से, अच्छे तरीके से साइड में कर रहे थे, लेकिन जहाँ पानी का बहाव तेज़ था वहाँ 4-5 लड़के पानी को एक दूसरे को डालने के लिए एक दूसरे के पास चले गए। तो उस कारण से ये घटना घटित हुई है। रोहित नाम के लड़के की जो 17 वर्ष का था, 7 साढ़े 7 के बीच में तमौली गांव थाना रानी की सराय में तालाब में डूबने के कारण इसकी मृत्यु हो गई। ये लड़का पहले भी तैरने का कोशिश कर रहा था तालाब में, जिसको होमगार्ड ने भी मना किया था। वह इसके फादर ने मना करके इसको अपने घर लेके चले गए थे, परंतु ये पुनः लौट कर आया और उसके बाद तालाब में तैरने लगा, जिसके बाद इसकी मृत्यु हो गई है। इसकी बॉडी रिकवर कर ली गई है। पीएम की कार्रवाई, पंचायत महकमा की कार्रवाई करके वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। गुजरात के मोरबी में पुल गिरने से हुए दर्दनाक हादसे में अब तक कम से कम 91 लोगों की मौत होने की जानकारी प्राप्त हो रही है। घायलों की भी काफ़ी तादाद है। हादसे के बाद एनडीआरएफ की टीमों को मौके पर भेज दिया गया है। खबर है कि नेवी, एयरफोर्स और मरीन कमांडोज को बचाव और राहत कार्य के लिए भेजा गया है। मौके पर राहत और बचाव कार्य जारी है। मिल रही जानकारी के अनुसार हादसे में मृतकों की संख्या में बच्चों की संख्या काफ़ी अधिक है। आईएएस राजकुमार बेनीवाल की अध्यक्षता में हादसे की जांच के लिए 5 सदस्यीय कमेटी का गठन किया गया है। हादसे के बाद गुजरात सरकार ने हेल्पलाइन नंबर जारी किया है। हादसे से जुड़ी जानकारी के लिए 02822243300 नंबर पर कॉल करके पता किया जा सकता है। आपको बताते चलें कि मोरबी में गिरा केबल पुल करीब 1 सदी पुराना था। मरम्मत के बाद 4 दिन पहले इसे 26 अक्टूबर को फिर से खोला गया था। हालांकि 24 घंटे पहले का एक वीडियो सामने आया है जिसमें यह पुल हिलता हुआ नजर आ रहा है। हादसे को लेकर पीएम नरेंद्र मोदी
कांग्रेस के नेता राहुल गांधी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह सहित कई नेताओं ने दुख जताया है। हादसे के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल और संबंधित अधिकारियों से बातचीत की है। पीएम मोदी ने मोरबी में जान गंवाने वाले प्रत्येक व्यक्ति के परिवार को पीएमएनआरएफ से 2 लाख रुपए की राशि देने की घोषणा की है। साथ ही घायलों को 50-50 हजार रुपए की राशि दी जाएगी। स्थानीय विधायक और राज्य मंत्री ब्रिजेश मोरजा ने कहा, पुल टूटने से कई लोग नदी में गिर गए, बचाव अभियान जारी है। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार हादसे के वक्त पुल पर कई महिलाएं और बच्चे मौजूद थे। मिल रही जानकारी के अनुसार अब तक 100 के करीब घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया है। छठ पर देवगांव के गांगी नदी पर सूर्य उपासना के लिए उमड़ा जन सैलाब। उदीयमान सूर्य को अर्घ्य देकर किया गया पूजन अर्चन। आस्था के महापर्व डाला छठ को लेकर नगर और ग्रामीण क्षेत्र में काफी गहमागहमी रही। जहां कल रविवार को अस्ताचलगामी सूर्य को अर्घ्य दिया गया, वहीं आज भोर से ही नदी पर पूजन अर्चन करने वालों का आवागमन शुरू हो गया और देखते ही देखते देवगांव के बुढ़ऊ बाबा मंदिर तथा अन्य अनेक स्थानों पर उदीयमान सूर्य को अर्घ्य देने के लिए भारी हुजूम उमड़ पड़ा। उदीयमान होते सूर्य को अर्घ्य देकर पूजन अर्चन किया गया। इस मौके पर घर के पुरुषों के साथ महिलाएं बनाई गई वेदी स्थल गांगी नदी तक पहुंची और आस्था से सराबोर होकर उदीयमान होते सूर्य को अर्घ्य देकर पूजन अर्चन किया गया। सुरक्षा के दृष्टिगत पुलिस की तैनाती की गई और नदी में पूजन अर्चन करने वालों के साथ आए हुए नवयुवक नदी में नहाते हुए भी दिखाई दिए। इससे पूर्व कल रविवार को छठ पूजा के लिए फल की दुकानें सजाई गईं और लोगों ने खूब फल आदि की खरीदारी की, जिससे बाजार में पूरी तरह रौनक लौट आई। लालगंज, तरवा, देवगांव, गोसाईगंज, निहोरगंज, कंजहित आदि स्थानों के साथ ग्रामीण अंचलों में उस स्थान पर मेले जैसा नज़ारा दिखाई दिया जहां छठ की व्रती महिलाएं पूजन अर्चन के लिए पहुंची। नहाय खाए से शुरू होने वाले 3 दिनों के इस पर्व की तैयारी में महिलाएं अत्यधिक व्यस्त देखी गईं। सूप, नारियल, दौरी तथा अन्य सामानों की खरीदारी करके छठ त्योहार मनाने का क्रम आरंभ हुआ और आज उदीयमान होते सूर्य को दूसरा अर्घ्य देकर छठ का पूजन अर्चन किया गया। महिलाओं द्वारा छठ का काम 29 अक्टूबर को आरंभ कर दिया गया था। व्रत रखने वाली महिलाएं एक दिन पूर्व से ही चावल और लौकी की दाल खाकर व्रत रखीं। दूसरे दिन 30 अक्टूबर को महिलाएं अस्ताचलगामी सूर्य को गो दुग्ध से अर्घ्य देकर रात्रि जागरण की और आज उदीयमान होते सूर्य भगवान को अर्घ्य दिया गया। तरवा के दोना नाला सेतु पर प्रतिवर्ष की भांति आस्था के महापर्व छठ पर उमड़ी भीड़। तरवा के दोना नाला सेतु पर प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी आस्था का महापर्व छठ सकुशल संपन्न हो गया। इस मौके पर विभिन्न प्रकार के भक्ति गीतों से क्षेत्र भक्तिमय रहा। क्षेत्र के संभ्रांत वर्ग के लोगों द्वारा छठ की व्रती महिलाओं का विशेष ध्यान दिया गया। इसमें प्रशासन का भी भरपूर सहयोग मिला। इसी प्रकार हिंदू युवा वाहिनी के अजीत सिंह आदि छठ पर्व को सकुशल संपन्न कराने के लिए सभी क्षेत्रवासियों का आभार ज्ञापित किए। उन्होंने कहा, अगले वर्ष इससे अच्छे ढंग से मनाए जाने की रणनीति पर विचार विमर्श किया जा रहा है ताकि व्रती महिलाओं को और अधिक आसानी हो सके। छठ पूजा सकुशल संपन्न होने पर गर्व की अनुभूति हो रही है। इस मौके पर मुख्य रूप से ग्राम रोजगार सेवक संघ के ब्लॉक अध्यक्ष अभिषेक सिंह, अंबुज सिंह, अनुराग सिंह, गोलू, प्रिंस सिंह, अशोक गौड़, रविंद्र कन्नौजिया, विश्वजीत चौरसिया तथा अन्य युवाओं और क्षेत्रवासियों का इसमें भरपूर सहयोग रहा। लोक आस्था के महापर्व छठ जो हुआ है वो सकुशल संपन्न हुआ है और आप सभी के सौजन्य से इसमें प्रशासन का भी भरपूर सहयोग रहा है और हर वर्ष की बात ही दोना नाला सेतु पर सैकड़ों और हजारों की संख्या में भीड़ लगती है। इसमें सभी क्षेत्रवासियों का भी सहयोग रहा और छठ मैया से ही कृपा करे रहेंगे कि सभी हर वर्ष की बात इस वर्ष की जैसे सकुशल संपन्न हुआ और इससे बढ़ चढ़ कर लोग हिस्सा लें और इसे सकुशल संपन्न कराने की हम लोग कोशिश करें। इसमें तमाम युवक अभिषेक सिंह, बच्चा सिंह और गोलू सिंह और न्यूटन, तमाम ऐसे लोग हमारे बीच में रहे। प्रधान से लेके ग्राम प्रधान तक, जिला पंचायत तक सभी लोगों का भरपूर सहयोग रहा। प्रशासन का भी भरपूर इसमें सहयोग रहा
और हिंदू वाहिनी का भी सहयोग रहा, तमाम ऐसे संगठन हैं इसमें सहयोग रहा। और इसी तरह हम आशा करेंगे सभी युवाओं का भी सहयोग रहा और इसी तरह परस्पर हर वर्ष बाकी इस वर्ष भी ऐसे सकुशल संपन्न कराने की कोशिश किए और इसी तरह आगे निरंतर हम लोग कराते रहें। माता छठ पूजा की कृपा हम लोगों को बनी रहे। हमारे यहाँ दोना नाला पे बने घाट पे छठ पूजा सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। बड़ी खुशी मिली हम लोगों को कि हम लोग के द्वारा किया गया कार्य सफल रहा, किसी को भी किसी प्रकार की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ा। और अगले साल हमारा यही प्रयास रहेगा कि अच्छे से अच्छी व्यवस्था हम घाटों पे दे सकें। धन्यवाद। राष्ट्रीय एकता दिवस पर देवगांव में एकता दौड़ और रैली आदि का किया गया आयोजन। राष्ट्रीय एकता दिवस के उपलक्ष्य में राजकीय बालिका उच्चतर माध्यमिक विद्यालय देवगांव में दिनांक 28 अक्टूबर को छात्र छात्राओं और अध्यापिकाओं द्वारा मानव श्रृंखला बनाई गई। दिनांक 29 अक्टूबर 2022 को विद्यालय के छात्र छात्राओं द्वारा एकता दिवस से संबंधित स्लोगन और तख्ती बैनर के साथ साइकिल रैली निकाली गई। आज सोमवार को एकता दिवस 31 अक्टूबर को भारत के लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल के व्यक्तित्व और कृतित्व पर प्रधानाध्यापिका द्वारा प्रार्थना सभा में प्रकाश डाला गया तथा राष्ट्रीय एकता पर शपथ दिलाई गई। इस अवसर पर एकता दौड़ और रैली विद्यालय प्रांगण से होकर देवगांव बाजार तक गई, जिसमें स्थानीय लोगों ने भी बढ़ चढ़कर प्रतिभाग किया, जिसमें प्रधानाध्यापिका पूनम कन्नौजिया, रीता देवी, दीपिका पांडे, अरविंद राय, शशांक श्रीवास्तव, फुरकान अंसारी, शहबाज अंसारी, वैभव चौरसिया, कमलेश कुमार, अभिषेक चौरसिया तथा अन्य छात्र छात्राएं उपस्थित रहे। आज दिनांक 31 अक्टूबर 2022 को सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती के अवसर पर राष्ट्रीय एकता दिवस के उपलक्ष्य में एकता दौड़ का आयोजन थाना कोतवाली से पुलिस लाइन आजमगढ़ तक भी किया गया। रैली निकाली थी, क्या है सर? राष्ट्रीय एकता दिवस के अवसर पर आज एक दौड़ का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें पुलिसकर्मी कुछ पब्लिक के बाद एक संदेश देने के लिए दौड़ में भाग ले। मेन उद्देश्य क्या रहा है कार्यक्रम का? राष्ट्रीय एकता का संदेश देना और सरदार वल्लभ भाई पटेल के जो आदर्श हैं उनके बारे में का उजागर करना है। सूर्य उपासना के पश्चात मां काली मंदिर तिलखरा पर आयोजित किया गया हवन पूजन। ग्राम पंचायत तिलखरा में महिलाओं ने उदीयमान सूर्य को अर्घ्य देकर पूजन अर्चन किया। तत्पश्चात मां काली मंदिर तिलखरा पर भक्तों ने हवन पूजन कर मां काली से सुखमय जीवन की प्रार्थना की। अफ्रीका के घाना शहर में कंस्ट्रक्शन विभाग के डायरेक्टर पद पर कार्यरत मां काली के अनन्य भक्त संतोष कुमार सिंह कुंभा देवरी ने मां काली मंदिर तिलखरा के पूजन आरती में भाग लिया। संतोष कुमार सिंह ने कहा, मां काली कलयुग की सर्वश्रेष्ठ देवी हैं, उनकी आराधना से मनोवांछित फल प्राप्त होता है। मां काली में मेरी अटूट श्रद्धा है। मां काली के आशीर्वाद से मुझे सद्मार्ग पर चलने में प्रेरणा मिलती है। मां काली ही सृष्टि की उत्पत्ति की कारण है। मां काली की कृपा से मनुष्य सभी बाधाओं से मुक्त होता है तथा धन धान्य पुत्र पौत्र की प्राप्ति होती है। संतोष कुमार सिंह के मां काली मंदिर तिलखरा पर पहुंचने पर ग्रामवासियों ने उनका जोरदार स्वागत किया। ओम प्रकाश सिंह ने कहा कि संतोष कुमार सिंह मां काली के परम भक्त हैं। आप एक प्रमुख समाज सेवी हैं। उन्होंने बताया कि यह प्रतिवर्ष अपनी मातृभूमि खुंभा देवरी में मां काली की आराधना करने के लिए अफ्रीका के घाना शहर से आते हैं और मां काली चरण पादुका परिक्रमा तथा त्रिदिवसीय यज्ञ हवन कलश यात्रा और भागवत कथा का बहुत बड़ा कार्यक्रम आयोजित कराते हैं। इस मौके पर संतोष कुमार सिंह, पूर्व प्रधानाचार्य ओम प्रकाश सिंह, अरुण कुमार सिंह, ओमकार सिंह, दिलीप सिंह, दीनदयाल विश्वकर्मा, राहुल, अनुज सिंह, अनिल कश्यप आदि लोग विशेष रूप से मौजूद रहे। नमस्कार, मैं संतोष कुमार सिंह ग्राम खुम्हादेरी का निवासी हूँ और मैं इस समय अफ्रीका में कार्यरत हूँ। मेरी माँ काली में बहुत ही असीम श्रद्धा है और हर साल मैं हमारे गांव के काली मंदिर में आके उनकी पद यात्रा, कलश यात्रा और पूजन अर्चन और भंडारे का प्रोग्राम करते रहता हूं। इसी सानिध्य में इस साल भी गांव पे आया हुआ हूं
और यहाँ मैं तिलखरा काली मंदिर के दर्शन के लिए यहाँ आया और यहाँ का सब माहौल देख के बहुत ही अच्छा लगा और बड़ा ही दिव्य जगह है। माँ काली का मंदिर है, यहाँ हम लोग आरती अर्चना भी किए और फिर शीतला माता के चौतरे का भी दर्शन हुआ। बड़ा ही दिव्य चौतरा बन रहा है और एक समय बड़ा भव्य रूप लेने जा रहा है ये चौतरा। और यहाँ यज्ञशाला भी है, बहुत ही दिव्य यज्ञशाला भी है और बढ़िया है। लोग यहाँ पे बड़ा श्रद्धा वाले लोग हैं और बहुत ही अच्छा लगा हमको।